और चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। बात मंत्री जी की नाराजगी की कर लेते हैं। क्या मंत्री जी नाराज हैं? पिछले 2 दिनों से ये सवाल लगातार उठ रहे थे। ये सवाल जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के बारे में है। हालांकि आज सीएम के साथ मुलाकात के बाद दिनेश खटीक ने संदेश यही दिया है कि सब ऑल इज वेल है और जो भी इश्यूज थे उन्हें सीएम के सामने रख दिया गया। बताया जा रहा है कि दिनेश खटीक की नाराजगी अधिकारियों और कर्मचारियों के रवैये को लेकर थी। दिलचस्प बात यह है कि दिनेश खटीक से मुलाकात से पहले एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नसीहत दी थी। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बताते हैं कि दिनेश खटीक की नाराजगी क्या है। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, सीएम की 2 टूक। सीएम योगी ने क्यों कहा चलो बला टली? समस्या का समाधान करने के बजाय समाधान को समस्या में खड़ी कर देता है। जब उसका ट्रांसफर होता है लोग कहते हैं चलो एक बला हुट टल गया है। दुआ लीजिए, बद्दुआ नहीं। कॉमन मैन परेशान, बचोगे नहीं। बला मत बनिए, कभी नहीं। लोगों की दुआ भी और बद्दुआ भी बहुत लगती है। एक कॉमन मैन की तो सचमुच लगती है। अटका काम, एक्शन तय। समस्या नहीं, समाधान खोजिए। अपेक्षा आपसे भी रखते हैं कि कॉमन मैन को भी उसी प्रकार से परेशानी न हो जिस प्रकार से आपको परेशानी न हो, इसके लिए सरकार चिंता कर रही है। अधिकारी कर्मचारी व्यवस्था से अलग नहीं, नसीहत नहीं, चेतावनी है। कर्मचारी शासन व्यवस्था से अलग नहीं हो सकता। दरअसल सीएम योगी की टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनकी टिप्पणी तब आई है जब उत्तर प्रदेश में कई विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला चर्चा में है। बिल्कुल, और मंत्री दिनेश खटीक की नाराजगी भी चर्चा का विषय है। मंत्री जितिन प्रसाद नाराज बताए जा रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जांच जारी है। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी में मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी ए.के. पांडे समेत 6 अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। दरअसल राज्य मंत्री दिनेश खटीक और जितिन प्रसाद अलग अलग कारणों से नाराज बताए जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक ने अधिकारियों के तबादलों में भ्रष्टाचार और दलितों के अपमान का आरोप लगाया। दिनेश खटीक नाराज हैं। एक लेटर के जरिए उनकी नाराजगी बाहर आई थी और जिसमें दलित का मसला भी उठाया गया था। उन्होंने लिखा था कि वो दलित हैं और शायद इसीलिए अधिकारी उनकी बात सुनते नहीं हैं, उनका फोन तक नहीं उठाते हैं। इसी मसले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से आज उनकी मुलाकात भी हुई। 1 घंटे तक मुलाकात चली और मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए तो उनकी बातों से ऐसा लगा कि शायद अब नाराजगी खत्म हो गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। जीरो टॉलरेंस पे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और आगे हम भी काम करते रहेंगे। दिनेश खटीक का ये बयान सीएम योगी आदित्यनाथ से मीटिंग के तुरंत बाद का है। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग के बाद बाहर निकले दिनेश खटीक ने जो कहा उससे संदेश साफ है कि पिछले 2 दिनों की नाराजगी का जो धुआं उठा था अब शांत है। दरअसल दिनेश खटीक ने अपने बयान में 3 प्रमुख बातें कही। मसलन काम करते रहेंगे, मुख्यमंत्री के सामने तथ्य रखे, अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। कुछ जीरो टॉलरेंस पे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और आगे हम भी काम करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो मेरे विषय इशू थे वो मैंने रख दिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी इसे रख दिया है। दरअसल बुधवार को दिनेश खटीक की नाराजगी को लेकर एक चिट्ठी वायरल हुई थी, जिसके बाद से ही इस मुद्दे पर सियासी तापमान बढ़ा हुआ था। हालांकि बीजेपी लीडर ये मानने को तैयार नहीं। कोई गड़बड़ नहीं है, आप लोग गड़बड़ मत करो, कोई गड़बड़ नहीं है, सब अच्छा है। अधिकारियों से बीच में तालमेल, जो अधिकारी गड़बड़ करेगा कठोरतम कार्रवाई करेंगे। राजमंत्री होगी ऐसे नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग में जो माननीय राज्यमंत्रीगण कोई चीज बताएंगे वह भी सुनी जाएगी, जो कोई माननीय विधायक बताएंगे वह भी सुनी जाएगी, जो कोई जनता के अन्य प्रतिनिधि या कार्यकर्ता बताएंगे वह भी सुनी जाएगी, लेकिन कहीं कोई इस प्रकार की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी। कहाँ आपको मिला है क्या?
मुझे तो नहीं मालूम है, आपको कैसे मालूम? अब उम्मीद यही है कि दिनेश खटीक का गुस्सा शांत हो गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अभी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम योगी से मुलाकात से पहले दिनेश खटीक के बारे में खबर है, उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी फोरम पर अपनी बात रखने की नसीहत दी थी। मुलाकात के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सह संगठन मंत्री करमबीर भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा ने उन्हें तमाम समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। उधर इस मसले पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि जांच की जा रही है। साथ ही कौशल किशोर ने कहा कि अधिकारी मेरी बात तो सुनते हैं। अब ये दिनेश खटीक जी जो अपना ऑब्जेक्शन किए हैं तो हुई होगी उनसे बात। वैसे मैं तो जिन अधिकारियों से बात करता हूँ वो बात लोग करते हैं, बात को समझते भी हैं और करते भी हैं। और अगर ऐसा कुछ आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, उस मामले की प्रकरण की जांच कर रहे हैं, वो निर्णय लेने का काम करेंगे। ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और जिस जाति उत्पीड़न, दलित और पिछड़ों के साथ भेदभाव का मैं आरोप लगाता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के ही माननीय मंत्री दिनेश खटीक जी का लिखित प्रार्थना पत्र जो इस्तीफे के रूप में दिया गया है, इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि जिस प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप समय समय पर हम लगाते रहे हैं, दलितों पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाते रहे हैं, दिनेश खटीक जी ने उस पर मुहर लगाई है। इधर कहा जा रहा है कि आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल खफा हैं। हालांकि इस मामले में नितिन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों को तथ्यहीन बताया। नितिन अग्रवाल ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगूंगा। नितिन अग्रवाल ने यह भी कहा कि नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को शुद्ध किया है। असंतुष्ट होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम सब लोग जो उन्होंने गाइडलाइंस हम लोग को दी हुई हैं, उन गाइडलाइंस के आधार पे काम कर रहे हैं और समय समय पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लेता भी रहता हूँ। मैं केवल इतना ही कहूँगा आपसे कि जो आज हम सरकार में हैं, काम कर रहे हैं, सरकार की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और खासतौर से जो गरीब तबके के लोगों के प्रति सरकार संवेदनशील है, काम कर रही है, हम सब उन काम में लगे। जब एक के बाद एक मंत्री के नाराज होने की खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, तबादलों में करप्शन की खबरें आ रही हैं, सीएम योगी नसीहत दे रहे हैं। ऐसे में उन्नाव की सफीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक बम्बालाल दिवाकर ने बड़ा आरोप लगाया है। बम्बालाल दिवाकर ने अधिशासी अभियंता अवनीश चंद्र अनुरागी पर असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। आरोप है कि अवनीश चंद्र अनुरागी ने उनका अपमान किया है।